तुर्भे संघाला या ठिकाणी शुभेच्छा, पिसारवे संघाला शुभेच्छा, त्यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो। धानसर संघाला त्यांचं खूप प्रेम आहे आणि धानसर संघाला त्यांच्या वतीनं शुभेच्छा आहेत आणि बैलगाडा क्षेत्रामध्ये देखील त्यांनी खूप योगदान दिलंय। ते अनंत पाटील साहेब आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। जाऊया मॅचच्या दिशेने। नेक्स्ट मॅच पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना ओव्हर टू कॉम्बॉक्स मीठी आवाज शब्दों के जादूगर साई राजे। थँक्यू थँक्यू गायकर सर, तुमचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो। अप्रतिम मॅच, काय मॅच रंगली होती। अंतिम क्षणामध्ये जो वाईट आला आणि त्या वाईट वरती खणखणीत दणदणीत षटकार, किरण दादांचे सुपुत्र त्यांचा आशीर्वाद घेऊन त्या जबरदस्त षटकार ठोकला। पोलीस पाटील यादव मात्रे 500 आणि त्यानंतर वैभव दादा पाटील यांच्याकडनं 500 आणि आमचे साई उत्कृष्ट समालोचक यांच्याकडे टोटल 1500। आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न सुनील साठी जबरदस्त गोलंदाजी। विजय पवार नावातच पावर आहे, ती पावर इथे दाखवण्यासाठी P1 मध्ये श्रद्धांजली चषक कमिंग सून रायगड जिल्ह्यातील एक नामवंत स्पर्धा। त्या स्पर्धेचे अविभाज्य घटक आदरणीय सन्मान्य रमेश शेठ म्हात्रे देखील व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आडव्या बॅटच्या रडार मध्ये मिस टायमिंग, क्षेत्ररक्षक विजयने टिपलाय झेल, संपलाय फलंदाज प्रशांतचा खेळ। पाय बाहेर टाकलेत पहा, त्यांना विनंती करा की आपले पाय आतमध्ये घ्या, कारण ती बाउंड्री रेषा आहे। सुनील सालुंके हा देखील एक आदर्श खेळाडू, कित्येक वेळा जबरदस्त खेळ मैदानामध्ये साकारत असतात। त्यांच्या सानिध्यात, त्यांच्या तालमीत हा टीम राजाराणी घोट आणि राजाराणी घोटचे मालक आणि या टीमचे पॅकर बालाशेठ धुमाल साहेब मॅच आनंद घेत असतील, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। कमिंग सून स्पर्धा रायगड जिल्ह्यातील नामवंत श्रद्धांजली चषक, ते 4 व्हीलर मॅन ऑफ द सिरीज साठी आणि येता क्षणी आयोजनाच्या मध्ये प्रेमात पडा इतकं चांगलं आयोजन। आणि 1 जानेवारी ते 6 जानेवारी श्री छत्रपती ट्रॉफीचे दमदार आयोजक कमलाकर शेठ पाटील देखील मॅचचा आनंद घेतात, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। डायरेक्ट हिट करायला हवी, हो झाली असती, परंतु अमर चेंडूवरती येत आहेत। हो डायरेक्ट फुटबॉलच्या सहाय्याने चेंडू ती टेलने केली आणि सरळ एकदम विजय चांगली गोलंदाजी करता। अचूक टप्पा, दिशा, वेग सुनीलजी पाटील आमचे बंधुतुल्य मित्र पिसारवे गावचे मॅच आनंद घेत असतील किंवा या ठिकाणी आले असतील। सुनीलदादा पाटील आपण देखील व्यासपीठावरती आपल्या मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। सुनील सालुंके आहेत स्ट्राइक एंड वरती। वामन शेठ डुमाल आदरणीय सन्मान्य बालाशेठ डुमाल यांचे पिताश्री या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांना मी विनंती करीन काका व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे। चांगला फटका, वेट अँड वॉच, चेंडू चाललाय जमिनी लगत, जमिनीला गुदगुल्या करत चेंडू मात्र चला डीप टर्मॅन रिझर्व मध्ये। चांगलं क्षेत्ररक्षण मिळतील या चेंडूवरती। एकूण धावसंख्या धाव फलकावरती 4 धावा। जबरदस्त मॅच पहिल्या फेरीतील ही अंतिम सामना आपण या ठिकाणी पाहतो। एका बाजूने राजाराणी घोट टीम इथे फलंदाजी करते 6 षटकांची मॅच आणि त्यांना फाईट करणारा संघ गावदेवी 11 पिसावरे टीम इथे P1 मध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज। विजय पवार समोर फलंदाज सुनील। हो यावेळी सन्मान दिला, ब्लॉक हॉल मध्ये फेकला होता, शॉट फाईन लेगला। क्षेत्ररक्षक येतात, उचलतील, फेकतील, तत्पूर्वी एकच धाव, एका धावच्या बरोबरीने संघ पुढे टेपला। एकूण धावसंख्या धाव फलकावरती 5 अर्थातच 5 धावा। जबरदस्त हा पर्व आपण या ठिकाणी अनुभवत असताना चैतन्येश्वर कोठारी चषक 2025 अद्भुत अविश्वसनीय हा आयोजन, रॉयल म्हणजे राजा आणि राजासारखं आयोजन आज पण, उद्या पण, परवा पण, काल पण। हो यावेळी चांगला फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला, क्रॅकिंग कव्हर ड्राइव्ह, चेंडू सीमा पार, खणखणीत 4।
सर्व टीम क्षेत्ररक्षण सजवा आपण लगेच. पहिल्या षटकाची ती सांगता झाली धाव फलकावरती एकूण धावसंख्या धाव फलकावरती पाहिली गेली तब्बल 9 धावा. षटक क्रमांक पहिल्या प्रगती प्रतावर असताना विजय चांगली गोलंदाजी विजयच्या माध्यमातून साकारते. एक फलंदाज नक्कीच बाद झाले. प्रशांतला बाद होताना आपण पाहिलेत. आता नवीन येणारा गोलंदाज सेकंड पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी असेल. आंतरवर्तुळामध्ये आपण पाहतोय ते मात्र तब्बल 8 क्षेत्ररक्षक. अमर अनुभव आहे परंतु सातत्याने ते आपल्या व्यवसायामध्ये व्यस्त असतात अमर. परंतु पाहूया क्रिकेटला सातत्याने त्याच्या माध्यमातून चांगला प्रेम देण्यात आला. चांगले चांगले रेकॉर्ड्स त्याच्या नावावरती देखील आहेत. यावर्षी जबाबदाऱ्या वाढल्यात कृष्णा बी म्हणेन. लग्न झालेत अमरचा. चला स्ट्राइक एंड वरती सुनील. स्ट्राइक लेनला आपण पाहतो सुनील आणि गोलंदाजी मार्क करते. सेकंड पॉवर प्ले अमर. पहिलाच बॉल या ठिकाणी रोहिंजन एंड कडनं. हो आडव्या बॅटनं ताकदीचा प्रचंड वापर. क्षेत्ररक्षक येतील. चांगला प्रयत्न गोलीच्या वेगानं. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन ओव्हर द रोप. चरण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर साकारणारा राजाराणी गोट टीमचा हा तालनहार सुनील सालुंके. धावसंख्या धाव फलकावरती पाहिली 13. लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम राजाराणी गोट. चांगला फटका मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक नाहीये. पॉवर प्लेचा ग्रेट आणि चांगला फायदा घेत असताना सुनील सालुंकेच्या बॅट्स मधून येतोय हा दमदार शानदार रुबाबदार आणखीन एक 4. थांबवणं कठीण झालंय. गोलंदाजी करत असेल अमरवरती चालवलेले गत हल्ले लाजवाब मी मॅच. धावसंख्या 17. अमर पद्धतालितेमध्ये कुठेतरी व्यत्यय जाणवतंय. थोडासा व्यत्यय येतोय मॅच मध्ये पाहतोय. नक्कीच क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं. शॉर्ट टर्मॅन शॉर्ट फाईन लेग मध्ये गली त्याने मिड विकेट वॅडिश लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मध्ये. हो फटका तर चांगला चाललाय. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझर्व मध्ये. विजय 1-2 क्षेत्ररक्षक त्या चेंडूवरती धावतात पलतायत तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट. 2 धावाच्या बरोबरीने संघ जाऊन टेपला. टीम राजाराणी गोट संघ धाव फलकावरती 19 धावा. हे भेलवाले आमचे उत्तर भारतीय. या क्रिकेटने आम्हाला भरपूर काय दिलं. बेरोजगारांना रोजगार दिला. तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी क्रिकेटच्या मॅचेस असतील वडापावची कॅन्टीन टाका. 1000 ते 1500 रुपये तुम्ही बेनिफिट नक्कीच कमवाल. क्रिकेट हे क्रिकेट हा एकमेव असं साधन आहे. तुम्ही तिथे असंख्य मित्र बनवू शकता. गोलंदाज अमरला आपण या ठिकाणी पाहतोय. धाव फलकावरती धावसंख्येचा विचार केला 19 धावा धाव फलकावरती. सुनील संघाला सावरत असताना P2 चा खेळ चालू. हो यावेळेस ब्लाइंड स्ट्रोक वेग होता. चांगली दिशा होती. चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसरतो. तत्पूर्वी इथे डॉट चेंडूची सफर अदा करत असताना अमर. 19 धावा. षटक क्रमांक 2 प्रगती पथावर असताना डीप विकेट त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना. चांगला फटका. इथे गॅप भरपूर मोठा आहे. धावसंख्येचा नाही तोटा. सुनीलच्या बॅट्स मधून मिळतोय खणखणीत चौकार. चांगला फटका. 23 धावा आहेत धाव फलकावरती. अमर खेळता गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय चेंडू फेकून त्यामध्ये षटकातील 5 शेवटचा चेंडू सुनील साठी. चांगला फटका. ताकदीचा प्रचंड वापर. तितकीच लांबी तितकाच अंतर. चेंडू डीप विकेट सीमारेषा बाहेर चौम अंतर. असेल तर पाठवू शकतो. येस पाठवा. पाणी भरपूर पिया.
उन्हाचा कडाका आहे. ड्रिंक्सब्रेक मैदानावरती संघाची धावसंख्या पाहिली 29 धावा. फास्ट चला आपण तत्पूर्वी डीजे मास्टर यांचं ऐकूया सुमधुर संगीत. वान आणि शान म्हणून त्यांच्याकडे सातत्याने पाहतोय. क्रिकेटला भगवंत मानणारं व्यक्तिमत्व, जिथे विषय गंभीर तिथे आमचे संदीप शेठ खंबीर या ठिकाणी येत आहेत. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागतम सुस्वागतम. चला 2 षटकांचा वाजवी खेळ इथे संपला गेलाय. स्वागत आहे सँडीभाई म्हात्रे. जबरदस्त व्यक्तिमत्व, क्रिकेटला भगवंत मानतात. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. कमलाकर शेठ पाटील, अजयजी पाटील मॅच आनंद घेत आहेत. तुमचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 6 षटकांची मॅच आपण या ठिकाणी मध्ये. गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल. हो, वेग आहे, दिशा आहे, लेंथ आहे, खूप चांगली गोलंदाजी. सरा रिव्ह्यू आहे. एक तुमच्याकडे रिव्ह्यू आहे. रिव्ह्यू सक्सेसफुल होतोय की नाही आमचे आयोजक जीतू. एक जबरदस्त गोलंदाज, हार्ड हिटर फलंदाज चेतनेश्वर कुटारी टीमच्या माध्यमातून आदरणीय सन्माने आमचे प्रमुख अतिथीगण, श्रद्धांजली चषकाचे एक दमदार व्यक्तिमत्व रमेशदादा म्हात्रे साहेब या ठिकाणी आले होते. त्यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आणि जयवंत शेठ म्हात्रे साहेब या ठिकाणी आले. तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार देखील या ठिकाणी व्यक्त करतो. इट इज अ फेअर डिलिव्हरी. आता रिव्ह्यू मिळणार नाहीये. गोलंदाजी करणार आता तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमला ऑन फील्ड जे अंपायर निर्णय देतील ते तुम्हाला आता मान्य करावे लागतील. बॅट्समन रिव्ह्यू होता का पंच? यस, अनसक्सेसफुल टीम राजाराणी गोल. गोलंदाज तयार. चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. टिपला जेल. संपलाय फलंदाजाचा खेळ. क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी आपण पाहिले मंगेश म्हात्रे यांनी टिपला जेल. संपलाय फलंदाजाचा खेळ. नवीन येत आहेत फलंदाज पप्पू येत आहेत. चांगली गोलंदाजी इथे करत असताना गोलंदाज आपण पाहतोय. फटका तर हवेच्या लाटांवरती. मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक आहेत पुन्हा एकदा मंगेश ना. टिपलाय जेल क्रमांक 2 मैदानातून बाहेर. पप्पू तो फेल हो गया भाई.
ध्रुप येत आहेत इथे मात्र चांगला चमकाव लागेल. ध्रुपमध्ये क्षमता आहे या फलंदाजामध्ये, परंतु संघाचा संघ नायक सुनील सालुंके अद्याप देखील त्याला माहित आहे 6 षटकांची मॅच आहे. आम्ही इथे चांगला प्रयत्न करणार, हाच ध्येय त्यांनी मनसुबा व्यक्त केला पहिल्या षटकामध्ये, दुसऱ्या षटकामध्ये आणि षटक क्रमांक 3चा खेळ चालू असताना अगदी डोका शांत ठेवून खेळ करत असताना सुनील सालुंके धावफलकात एकूण धावसंख्या पाहिल्या तर तब्बल 29 आहेत. लाईन पाहावी लागेल. मनोज पवार सर आमच्या दिशेने बोलतायत, दर्शवतात. इट इज अ व्हाईट बॉल. आणखीन एक चेंडू मात्र गोलंदाजाला मात्र फेकावं लागेल. तेजस पाटील गोलंदाजी करतायत. फोल्डर लाईनचा चेंडू बॅक टू द बॉलर. हो वेग होता. अशा पद्धतीने झेल खूप कठीण असतात, परंतु मिळतात देखील. अगदी चेंडूची ग्रीप ज्यावेळी आपल्या हाताच्या पाची बोटामध्ये ज्यावेळी हा चेंडू आदळतो त्यावेळी जर एखादी पकड बनली तर कॅच देखील बनत असते. अगदी 1 सेकंद होण्या अगोदरच हा चेंडू गोलंदाजाच्या हातामध्ये विसावला होता, परंतु वेग होता चेंडू मध्ये. एकदम अंकित 31 धावा आहेत. गोलंदाज आपण या ठिकाणी पाहतो तेजस पाटील इथे गोलंदाजी करत असताना चेंडू फेकून झाले. षटकातील एकूण 4 चेंडू, अद्याप देखील 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सुनील सालुंके स्ट्राइक वरती चांगला चेंडू सोडून देत अशा पद्धतीनं कसोटी सामन्यामध्ये आपण पाहत होतोय राहुल द्रविड अशा पद्धतीने चेंडू सातत्याने सोडून द्यायचे, बघतच बसायचे. अगदी त्या पद्धतीने हा चेंडू आपण पाहिला. हो चॉप करायचा होता. गुड बॉलिंग. तेजस पाटीलने खूप चांगली गोलंदाजी साकारली. षटक क्रमांक इथे संपतोय. एकूण षटक संपल्यात 3 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 31. 2 फलंदाज बाद आणि 2 धाव. एकदा जोरदार टाळ्या गोलंदाज तेजस साठी. क्या बात आहे. समालोचन कक्षाच्या मागे यस पंच, चला आपण फास्ट केला. चला आमच्या समालोचन कक्षाच्या मागे पहा. आता दुपारची वेळ झालेली आहे. जेवणाची उत्तम सोय तुम्हाला तिथे मुंडी, वजरी, डाल फ्राय, व्हेज असो नॉन व्हेज असो. आमच्या आगरी कट्टा आमचे नीरज म्हात्रे यांचा तो शाही ढाबा आहे. त्या शाही ढाबावरती आपण चला. तुम्हाला जबरदस्त लज्जीज चवदार चविष्ट पदार्थ तुम्हाला मिळतील. मग तिथे तंदुरी फिश असतील, पॉपलेट असतील, नक्की सुरमई असतील. नक्की तुम्ही त्या ठिकाणी जा. आगरी कट्टा या ढाब्याला व्हिजिट करा. तुम्ही नक्कीच तिथे जाऊन खुश व्हाल. आज संडे मध्ये तुम्हाला विशेष डिस्काउंट देखील असेल त्या ठिकाणी मेगा फायनल मध्ये. आज देखील जा नक्कीच. नंदू म्हात्रे, नंदू सबके बंधू, त्यांचाच हा वासरू अर्थातच पुत्र. खरं तर स्केटिंग खूप चांगले करतात. आज कदाचित मुलगा असेल तो. बॅट कटच्या स्वरूपात रन मिळेल. सिंगलच्या बरोबरीने संघ जाऊन टेपतो. एकूण धावसंख्या धावपल करती पाहिली गेली. एकूण धावसंख्या धावपल करती पाहिली तर 32 धावा आहेत. 6 षटकांची मॅच. विजय पवार क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदलाव करत असताना लक्ष्मण शेठ पाटील पिसारवे मॅचचा आनंद घेत असते. लक्ष्मण दादा आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु त्यांच्या वाक्याच्या बाहेर. डिप्युटी विकेटला 1च रन. एका धावच्या बरोबरीने संघटन पुढे टेपतोय. सर आम्हाला दर्शवतात स्कोरर मित्र शांताराम सर आम्हाला दर्शवतात. 33 धावा आहेत धावफलकावरती. जबरदस्त तडाखा चेंडू सीमा पार. नक्कीच एक कमिंग सून मध्ये मंगळवारी एक मोठे ढाब्याची उद्घाटन. बाबाचा ढाबा आमचे त्या ठिकाणी ओपनर आहेत विजय शेठ म्हात्रे, त्यानंतर गंगाराम शेठ म्हात्रे,
वाईन शॉपच्या अगदी मागे तुम्हाला तिथे योग्य तो दरात आणि जबरदस्त मग पापलेट सुरमई झिंगा फ्राय तवा कोलीवाडा काय असेल ते मिळेल. तर नक्कीच ते बाबाचा डबा होतं ओपनिंग. आता आपला आगरी समाज नक्की पुढे व्यवसायामध्ये गुंततोय, आपल्या अभिमानाची गोष्ट आहे. बॅटची कडा फलंदाज बाद. संघाचे खऱ्या अर्थानं फार मोठा योगदान त्यांच्या माध्यमातून देतात. एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर धावफलकावरती एकूण धावसंख्या धावफलकावरती पाहिली गेली 39. गोलंदाज अप्रतिम गोलंदाजी दाखवत असताना कमी वयाचा हा खेळाडू आणि एक नवीन ओळख निर्माण करताना प्रचंड वेग आहे. चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय. काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये चेंडू गोलीच्या वेगाने वन टंपा पार 4 रन. थँक्यू डीजे. एकूण चौकाराच्या बरोबरीने संघ जाऊन टेपतोय दहा फलकावरती धावसंख्या टीम राजाराणी गोट टीमच्या माध्यमातून. हा गोलंदाज तयार. हो बॅटची कडा विकेटच्या पाठी शॉट फाईन लीगला डॉट चेंडूची सफर इथे अदा केली जाते. आणि इथे षटक क्रमांक पाहिला तर चौथा षटक इथे परिपूर्ण होते आणि संघाची धावसंख्या धावफलक पाहिली गेली तर 43 आणि एकूण फलंदाज बाद झाले. टीम गावदेवी माफ करा टीम राजाराणी गोट टीम संघाचे 4 फलंदाज बाद 43 या धावसंख्येवरती. नक्कीच एक भव्य दिव्य अशी ओपनिंग असेल. बाबाचा डाबा संदीप शेठ म्हात्रे गंगाराम शेठ म्हात्रे असतील आणि आमचे विजय शेठ म्हात्रे अगदी वाईन शॉपच्या पाठी एक जबरदस्त मंगळवारी भव्य दिव्य असा उद्घाटन सोहळा असेल. तर नक्कीच सर्वांना विनंती करेन की आपण जरूर त्या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये आपल्याला येण्याची कृपा करायची आहे. थँक्यू सो मच संदीप शेठ म्हात्रे. स्वागत आहे आपला. गोलंदाज तयार समोर फलंदाज सुनील सालुंके बॅटच्या रडार मध्ये ताकदीचा प्रचंड वापर चेंडू गेलाय खुटारी गावामध्ये दमदार षटकार. घाबरून जाईल तो, डोंट वरी. भरपूर मोठा आहे, भरपूर मोठा आहे. जवळपास 7 ते 7 फूट लांबीचा हा आधळ वाट आहे. कदाचित आधळ वाट आहे. हरकत नाही, ती चावत नाही मित्रांनो, ती घाबरून जाईल. डोंट वरी. चौथी धावेवरती संघाची संघनायकाची भूमिका साकारत असताना आपण या ठिकाणी पाहतोय सुनील सालुंके 35 धावांवरती खेळतायत. संघ जाऊन टिपतो धावफलक धावा 49. गोलंदाजी मागवरती गोलंदाज तेजेस वरती मात्र आक्रमणाला सुरुवात केली. हो यावेळेस एक आगली वेगळी शैली सुनीलची
आणि या वाईटच्या बरोबरीने टीम राजाराणी गोट संघाच्या 50 धावा कंप्लीट. क्या बात आहे. टाळ्या होत्यात. खेळाडू कक्ष सुस्त काय टाळ्या हव्यात. 50 झाल्यात. हो यावेळी अलॉंग दी कॉर्पोरेट केला होता. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क जुळून येत नाही. तत्पूर्वी आपण पाहिलं तर हा डॉट चेंडूची सफर. नकुल शेठ पाटील आणि त्यानंतर नवनाथ शेठ म्हात्रे आमचे पिसारवेचे मॅचचा आनंद घेतात. नवनाथ दादा आपण या ठिकाणी नवनाथ दादा म्हात्रे आमचे जिम पार्टनर देखील आहेत आणि उद्योजक क्षेत्रामध्ये त्यांनी एक अग्रगण्य नाव, एक वेगळीच ओळख, एक वेगळी छाप नक्कीच संपूर्ण पनवेल तालुक्यामध्ये फेकली गेली आहे. आणि खऱ्या अर्थाने नवनाथ शेठ म्हात्रे आपण व्यासपीठावरती या. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. हो यावेळी चांगला चेंडू जबरदस्त. त्या दिशेनं याच पद्धतीने गोलंदाजी करायची आहे. तेजस्वी ही तेजमय कामगिरी. पहिला चेंडू थोडीशी लाईन खराब होती आणि त्याचा फायदा उचलला खऱ्या अर्थानं सुनीलनं. षटक क्रमांक आपण पाहतोय इथे 5वा प्रगती पथावर असताना 51 धावसंख्येत धावफलकावरती. अद्याप या सत्रातील 9 चेंडूचा खेळ बाकी. सुनील येत आहेत. हो यावेळेस हा चेंडू ऑफ स्टिकच्या बाहेर. व्हाईट यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न करतायत परंतु गोलंदाजी खूप चांगली आहे. तेजस पाटील खूप चांगली गोलंदाजी. दिशा लाईन लेग खूप चांगली पाहतो. 52 धावा आहेत. 52 3 वाईट आलेत. या गोलंदाजीचं पृथक्करण जर आपण पाहिला तर फुल्लर लाईनचा चेंडू भ्रर काऊन दिला. चेंडू सरळ डीप लॉंग ऑफच्या वरनं कर्णधाराची एक यशस्वी भूमिका. सुनील सालंके ऑन फायर षटकार. षटकामध्ये सुनील हा शांत होता परंतु त्या आक्रमक रूप धारण केलाय. संघ धाव टिपते. 59 वरती. हो यावेळेस देखील मोठा फटका केला होता. बॅटच्या रडार मध्ये नव्हता. 58 धावसंख्या धावफलकावरती. शेवटचा बॉल असेल कदाचित 5व्या षटकातील. प्रचंड मेहनत आहे आमच्या चैतन्येश्वर कोठारी टीमचे. संपूर्ण आमचे बंधू आहेत म्हात्रे ब्रदर्स. चांगला फटका तर बसला. क्षेत्ररक्षक दूरवर न येत आहेत. जजमेंट करतायत परंतु सेफ झोन मध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 2 धावा मिळतील. षटक क्रमांक 5वा इथे समाप्त होते. 5 षटकांचे खेळ समाप्त. 7 दशकामध्ये 12.00 ची सरासरी गाठत असताना 60 धावा धाव फलकावरती इथे पाहतोय. टीम राजाराणी गोट टीमचे एकूण फलंदाज बाद झाले 4. पाचव्या षटकाचा विचार केला कृष्ण म्हात्रे सर तर 22 धावा आल्यात कदाचित. साईनाथ पाटील कॉमेंट्री मध्ये साई राजे तर गोलंदाजी मध्ये साईनाथ पाटील. साई पाटील येत आहेत. रोहिंजन एंड करणं इथे गोलंदाजी सज्ज. राऊंड विकेटने कदाचित गोलंदाजी स्वीकारतात. हो इथे 55 वरती अटॅक केलाय गोलंदाज साईनं. जबरदस्त प्रोफेशनल पण आमचे प्रसाद सर आहेत. त्यानंतर आमचे विजय माफ करा मनोज पवार इथे चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतायत. हे गोलंदाज आपण पाहतोय ते मात्र 5 षटकांची ही मॅच पाहिली. 7 धावा धावफलकावरती. साईवरती आक्रमण चढवलं जाईल का. रुपेश मध्ये क्षमता आहे. बॅटच्या स्लॉट मध्ये येत नाही. चेंडू पाडल्याने थोडासा डीप राहतोय. सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसरतो. तत्परी डॉट चेंडूची सांगता. चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतात. 7 धावा मी म्हणेन सेफ आहेत कारण राजाराणी गोट टीमचे विचार केला तर गोलंदाजी त्यांची भरपूर चांगली आहे.
ध्रुव देखील चांगली गोलंदाजी आता करतोय. त्यानंतर सुनीलची गोलंदाजी आपण पाहतोय. त्यानंतर प्रणय असतील आमचे, खूप चांगली गोलंदाजी करता येते. फुलटॉस फक्त दिशा दाखवली, ताकदीचा प्रचंड वापर. चेंडू डीप विकेट, बाउंड्री रेषेच्या बाहेर, सडक पार, आर पार, सीमा पार, षटकार. केली रुपेश मध्ये क्षमता आहे, ती क्षमता दाखवत असताना खेळाडू कक्षामध्ये एक वेगळाच वातावरण, एक शांतता होती. परंतु ती शांततावरती चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न. सुनील कदाचित स्ट्राईक मध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतील. हो, मिळते 2 धावा, घेत आहेत 2 धावा आणि 2 धावाच्या बरोबरीने संघ जाऊन टिपतो 68. चांगली धावसंख्या झाली मी म्हणेन. 68 धावा धावफलकावरती. 68 धावा आहेत धावफलकावरती. गोलंदाज तयार. साई यांच्या षटकातील पुढील चेंडू, चांगला फटका समोरच्या दिशेनं, स्क्रीनच्या वरनं चेंडू चाललाय सीमा पार, षटकार. शहात्तर धावा देखील चेस होताना आपण पाहिल्या, परंतु धावसंख्या पाहिल्या टीम राजाराणी घोट संघाच्या माध्यमातून 74. अद्याप देखील या षटकाचा विचार केला. चेंडू बाकी असतील 2. लास्ट 2 डिलिव्हरी. काय खेळताय, जबरदस्त अप्रतिम वक्तव्य, कौतुक केलं होतं. रुपेश मध्ये असणारी क्षमता, ती कुवत तो दाखवत असताना समोरच्या दिशेने खेळतात. क्षेत्ररक्षक आहेत, हाताचा पिसोरा पुलवत चेंडू डायरेक्ट हिट. डेंजर रेनला होता सुनील. 2 धावा, 76 धावा कंप्लीट आजच्या स्पर्धेतील. आज मी म्हणेन हा विक्रम केलाय, उच्चांक आहे नक्की टीम राजाराणी घोट संघाच्या माध्यमातून. हाय स्कोर 102 धावेचा आहे स्कोर आहे. कानपोली संघाचं काल आपण पाहिलं, आता 76 झाल्यात. गोलंदाज साई याच्या षटकातील अंतिम चेंडू. अंतिम चेंडू होती समोरच्या दिशेनं, लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये थेट. हो, यावेळी रनआउट मिळेल. यस, फलंदाज बाद होतील. चांगला खेळ इथे झाला. 6 षटकामध्ये टीम राजाराणी घोट संघाने धावसंख्या बनवल्या 77 आणि 78 धावांचं आव्हान असेल तो मात्र गावदेवी 11 विसावे संघासमोर. चला स्पीडअप करा, लगेच आपण मैदानाचा दावा घ्या. टीम राजाराणी घोट आपल्याला एक संघ पुढे सुपर 4 साठी क्वालिफाय करायचा आहे. प्रवीण गायकर सर, काय फलंदाजी. सुनील सालुंके, संघनायकाची भूमिका कशी असावी याचा उत्तम उदाहरण. सुनीलच्या एकूण धावा पाहिल्या, नॉट आउट पारी 39 धावांची एक जबरदस्त झुंजार केली. धावा झाल्या तर 78 आणि 79चा लक्ष असेल तर मात्र टीम गावदेवी पिसोरे संघ 77 धावेचं आव्हान असेल तर आव्हान कशा पद्धतीने पार केलं जाईल जाणून घेऊया. पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये करूया बदलाव. आमचे बंधुतुल्य मित्र, रॉकस्टार, सुपरस्टार, धुवादार, परंपार, आमचे बंधुतुल्य मित्र प्रवीण गायकर. थँक्यू.
चला लगेच क्षेत्र घेऊन सजवून घ्या विनंती असेल. प्रथम बॅटिंग करत असताना धावा ठोकल्या त्या घोट संघानं 77 आणि धावा बनवायच्या 78. 36 बॉल 78 धावींची गरज. विनंती असेल घोट संघ आता आपण क्षेत्र घेऊन सजवून घ्या आणि पिसारवे संघाला विनंती करतो की आपली सलामीची जोडी आपण लगेचच मैदानात पाठवायची. मागचा सामना आपण हाय व्होल्टेज पाहिलात. जबरदस्त फाईट दोन संघांमध्ये. इथे देखील धावांचा डोंगर उभा झालाय, परंतु पाहूया धावांचा पाठलाग करत असताना या सत्रामध्ये सेकंड इनिंग्स मध्ये धावा चेस होतील का, त्या थांबवले जातील, हे देखील आपल्याला चित्र पाहायला मिळेल. पंचांना मी विनंती करतो, चला आपण देखील आता मैदानाचा ताबा घ्या. याच्यानंतर आय थिंक 2 मॅचेस अजून पेंडिंग आहेत आपल्या. आय होप की वेळेवर बरोबर त्या संपल्या पाहिजेत. 5 षटकांच्या त्या लढती असतील. सुपर आतापर्यंत सुपर 4 मध्ये जर आपण विचार केला तर एकही संघ अजून क्वालिफाय केला नाहीये. त्याच्यामुळे आम्हाला एक संघ आज सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय करायचा है. तो सहस्त्र बुद्धे सर आणि पवार सर दोनों ऑफिसर अंपायर बिल्कुल मैदान के अंदर रवाना होते हुए सुलीन सालुंके ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. बालाशेठ धुमाल, जिस तरीके से हम घोट टीम की बात करेंगे तो हमेशा उनका जबरदस्त योगदान राजा रानी घोट टीम के लिए रहता है, उनका भी स्वागत करेंगे. तो चलिए दोनों सलामी ओपनर्स बल्लेबाज तुरंत आइए मैदान के ऊपर. जैसे दिन की बात करेंगे तो कम रहता है, ज्यादा अंधेरा जल्दी होता है, तो फिर उसके चलते आपको इन नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है. 2 सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं वहां पर गवदबी 11 पिसारवे की ओर से. तो तेजस और मंगेश की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आती हुई. चले फील्ड की रचना कीजिए. राजा रानी घोट टीम के कप्तान सुनील से हम गुजारिश करते हैं कि तुरंत फील्ड की रचना आप कीजिए. तो नेक्स्ट मैच बिल्कुल जीतने वाली टीम इसमें से वो खेलेगी जय गणेश्वर 11 धानसर के खिलाफ. जिस धानसर टीम ने पिछला मुकाबला काफी हाई वोल्टेज हमने देखा, क्या शानदार जीत वहां पर मिली थी उनकी टीम को. गेम इज ऑन. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. लक्ष्य है टोटल 78. 78 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए स्ट्राइकर बल्लेबाज मंगेश. और इस बार हवाई शॉट जबरदस्त फायर किया है, लेकिन देखेंगे फील्डर थे उनके पहुंच पे नहीं है. गेंद सीमा रेखा पार. बल्लेबाज मंगेश के बल्ले से आसमान हिट 6 रन. बिल्कुल यहाँ पर सुनील सालुंके के ऊपर आक्रमण करते हुए पहली गेंद डॉट आई थी और उसके बाद जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से. इस बार बल्ले का लगा है बाहरी किनारा. स्लो ओवर 1 गेंद थी, फंसाया मंगेश को अपने जाल में और क्या बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर रुपेश सालुंके की ओर से. पहला करारा छटका बल्लेबाजी करने वाली टीम
बिल्कुल यहाँ पर पहला विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए विजय पाटिल। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं जिस तरीके से पिछला विकेट जो था वो बिल्कुल सॉफ्ट स्पेशल जिसे कहेंगे, कट मारना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क जो परफेक्ट नहीं हुआ। फिर बाहर किनारे लेते हुए विकेट कीपर ने भी एक हाथ में वो कैच पकड़ा। सुनील की बेहतरीन वापसी, छक्का आने के बाद क्या लाजवाब कमबैक किया उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। विजय आते ही बड़ा शॉट, हवाई यात्रा लेकर दर्शक दीर्घा में जाएगी या फिर वन बाउंस गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। ताबड़तोड़ शुरुआत देते हुए ये बल्लेबाज 4 रन। आपण पाहू शकाल देखभाल करत असताना आमचे कमिटी मेंबर्स जितेश मात्रे उर्फ टंड्या खंड्या, चला पाण्याची गरज तर पाहू शकाल झाडांना पाणी देखील देत असताना, कारण हे क्रीडांगण सभोवताली तुम्ही दृश्य पाहता ही सावली देणारी झाडं आपण मैदानावरती पाहतो। हाफ ट्रैकर की बॉल बल्ले के निचले हिस्से में आई है और सीधा गेंद को फेंका लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बल्लेबाज विजय पावले नहीं है लेकिन विजय जिस गेंदबाज ने पहली कुछ गेंदें बेहतरीन डाली थी लेकिन उसके ऊपर अब आक्रमण गावदेवी पिसारवे 11 टीम के बल्लेबाजों की ओर से आखिरी गेंद इस पावर प्ले की। तो आखिरी गेंद के ऊपर लीडिंग एज शॉट, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को बीट करते हुए 1 रन जरूर पूरा, लेकिन कवर का खिलाड़ी वहां पर जाए गेंद को उठाने के लिए, तब तक 2 रन, भले 1 विकेट गया होगा लेकिन गावदेवी पिसारवे टीम ने अपनी हुकूमत पहचान ली है। वहां पर पहले ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने टोटल 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 78 रनों का लक्ष्य है। अब 30 गेंदों में चाहिए 60 रनों की जरूरत। दीजिए दिक्कतें नहीं है, एक आध ऑपरेटर है ना, जरा वो तैयार कीजिए जो मोमेंटम मैच में रंग लाएंगे। साउंड क्वालिटी आपकी काफी जबरदस्त है लेकिन एक आपके पास जो ट्रेनर ऑपरेटर होना चाहिए ना वो भी बेटर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं 16। आप यहाँ पर बात करेंगे दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। परन पोरजी बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद फेंकेंगे। पहली आइए आइए स्वागत है परन, पहली गेंद फुल टॉस पे की, फाइन लेग के ऊपर से दंदन करती हुई गेंद गोली के रफ्तार से सीमा रेखा पार। परन का स्वागत है 4। के माध्यम से और चौकों के साथ स्वागत हुआ उनका इस बल्लेबाज की ओर से। तो गैप ढूंढने की कोशिश करा, फील्डिंग जरूर है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी दूर से आते हुए गेंद को उठाए, तेजी के साथ 2 रन। कितनी गुड रनिंग विरुद्ध विकेट अच्छी यहां पर नजर आई। तब तक 2 रन पूरे, 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे। मूव ऑन 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। नकुल शेठ और साथ ही साथ नवनाथ मात्रे साहब, उनके समेत कल्पेश मात्रे साहब, इन्हें त्रिवेणी संगम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आते हुए फॉर्चून इवेंट के माध्यम से बिल्कुल ये टूर्नामेंट को कवरेज किया जा रहा है। बाहरी किनारा लगा, गली के रीजन में से गेंद जा रही है, थ्रो खराब है। लगातार की ये दूसरी डबल आती हुई, तालियों की गूंज यहाँ पर गावदेवी पिसारवे टीम के समर्थकों की ओर से नजर आती हुई। धीरे धीरे यहाँ पर अब छांव भी नजर आ रही है, बड़े बड़े टॉवर जिसके वजह से सूरज थोड़ा सा ढका हुआ है और ये छांव आती हुई इस मैदान के अंदर। जैसे देसाई का सावली मैदान हम देखते हैं ना दोस्तों, ठीक उसी तरह का ये मैदान आप श्री चैतन्येश्वर खुटारी का।
विजय पाटिल इनके बल्ले से लगातार 2 छक्के आते हैं तो सम्मान्य अनिल पाटिल साहब, अनिल म्हात्रे साहब, इनके ओर से 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नगर पालिका कर्मचारी है दोनों, लेकिन इस कर्मचारी को कौन रोकेगा। पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढ कर निकाला और मराठी में कहते हैं रिकामा जागा भरा। गेंद गैप शॉट, 4 रन। तेजस पाटिल को आप देख सकते हैं, क्या बढ़िया शुरुआत देते अपने टीम के लिए। 30 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 78 रनों का लक्ष्य, 48 रनों की अभी भी जरूरत है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई। रुकिए डीजे जरा, क्या कर रहे हो। बल्ला शायद हल्का सा घुमाया था। यस, व्हाइट बॉल का इशारा, शायद जमीन पर घसीटा होगा बल्ला, इसकी वजह से अंपायर ने अपील की करना चाहते थे वहां पर विकेट कीपर और सुनील की सेना परन भी वहां पर, लेकिन चलिए व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। दियांशु अक्षय पाटिल क्या रिव्यू लेना चाहती है? ठीक है, चलिए व्हाइट जो मांगा था दिया गया था अंपायर की ओर से, उसके लिए निर्णय को चैलेंज किया। तीसरे अंपायर आइए आप, तीसरे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे व्हाइट बॉल है कि नहीं। इनामों की राशि आ चुकी है विजय पाटिल के लिए। स्क्रीन के ऊपर ये डिसीजन रिव्यू सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है। ओ शायद ये लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद है, ऐसा लग रहा है कि एक समय पैरों पर लगी होगी, वहां पर वही चर्चा हो रही थी। तो चलिए तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है, यहाँ पर व्हाइट बॉल कॉल, यानी कि एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होगी और इस 1 रनों की मदद से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक बात करेंगे 31 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़े लक्ष्य की अगर बात करेंगे तो बड़ा मैच दोनों टीमों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण। और चलिए इस बार कवर्स की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। तो विजय पाटिल के लिए सुवर्ण मौका हर छक्के के लिए। और प्रशांत फड़के जसपी 11 के ओनर है कोपरोली गांव के, उनके ओर से हर छक्के के लिए 500 का इनाम है। मैदान से अंदर, मैदान के बाहर मैच देख रहे हैं, स्वागत है आपका प्रशांत भाई, आइए। इस बार बैक टू द बॉल ड्राइव का प्रयास जरूर किया था, वहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है, उड़ाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय। और इसी के साथ ओवर भी समाप्त हो चुका है, महंगे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 17.00 की करंट रन रेट से 34 रन जीतने के लिए लक्ष्य 78 रनों का, यानी कि लगभग अब देखा जाएगा तो 24 गेंदों में जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। आप देख सकते हैं पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त होने के बाद मजबूत स्थिति में है, भले 1 विकेट गवाया विजय पाटिल का वो करारा छक्का। आप यहां पर देखेंगे 4 ओवर में जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद 2 मैचेस हैं, यानी कि इसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा जय गणेश 11 धानसर। सुबह के सत्र में 2 मैच जीतने के बाद तीसरे राउंड में क्वालिफाई होने वाली टीम फाइटर 11 उत्तरशिव, वो इंतजार में रहेगी कि उनके खिलाफ इन टीमों में से कौन आएगी आखिरी मैच खेलने के लिए, और खास करके आखिरी दिन में 7 तारीख को। लेकिन जो आज टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी, एक ट्रॉफी की दावेदार जरूर बनेगी। हर साल श्री चैतन्येश्वर कुटारी का ये शानदार आयोजन हमें नजर आता है और इस साल भी क्या बढ़िया आयोजन। बैकफुट पर जाकर हम जैक किया है, फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, गुड कैच। वाइड लॉन्ग ऑन में स्मिथ थे मौजूद, जिनके द्वारा यह कैच पकड़ा गया, बल्लेबाज आउट। दूसरा विकेट मैदान से बाहर।
नए बल्लेबाज ताकतवर बल्लेबाज विजय पवार। क्या पवार की बल्लेबाजी में पावर होगी। पिसारवे एक्सप्रेस मैदान के अंदर आती हुई जैसे बादल आने से पहले तूफान मंडाने लगते हैं, ठीक ये बल्लेबाज आने के बाद आप यहाँ पर गेंदबाजों के दिलों में क्या धड़की भरी होगी, या फिर गेंदबाज अपने ही दम पर बलबूते के ऊपर जहां पर गेंदबाज सुनील सालुंके कप्तान विजय पवार के सामने अपनी दादागिरी प्रस्थापित करेंगे। 24 गेंदों में चाहिए थे 44 रन, पहली गेंद के ऊपर मिली विकेट। अब 23 गेंदें बची है और 23 गेंदों में चाहिए 44 रनों की जरूरत। जिंदगी किस्मत का खेल नहीं मेरे भाई, खेल है, लेकिन जिस तरीके से आप खेलोगे ना तो बिल्कुल बेहतर। और पहली गेंद के ऊपर बल्ला घुमाया जोर से, परनपुर जी गेंद के नीचे थे, बल्ले पर लगी है या शोल्डर पर लगी है, इसके लिए अपील की जा रही है विकेट कीपर के ऊपर से, लेकिन अंपायर का कोई रिस्पांस नहीं है। तो शायद चर्चा करना चाहते हैं, देखेंगे। लाउड अपील की गई थी विजय पवार के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर प्रेशर डाला था और यकीनन यहाँ पर चलिए दोनों अंपायरों ने भी चर्चा की है। तो नॉट आउट, तो बिल्कुल ये ज्यादा भी अपील नहीं की थी, वहां पर स्ट्रॉन्ग अपील की थी, लेकिन फिर कहां विकेट कीपर ने चलिए वो थोड़ी सी ऊपर लगी है। डॉट बॉल की समाप्ति। ओ आगे अगर खेलने की कोशिश, इनसाइड मारने का प्रयास, 30 सर्कल ओवर समाप्त होने के बाद जो ऑफ साइड में 2 सेनापति तैनात की गए, एक डीप कवर है, उसके बाद लॉन्ग ऑफ है। डॉट बॉल की समाप्ति। अब यहां पर कप्तान सुनील सालुंके लाइन में नजर आते हुए, ओ इस पर उड़ाया, हवाई यात्रा लेकर घुटना टेका जरूर, लेकिन फील्डर है मौजूद, बाउंड्री लंबी है स्क्वायर लेग की, भेजना मुश्किल हो गया है और देखते ही रह गए वहां पर विजय पवार की। ये क्या हो गया, एक्शन रिप्ले देखिए, बल्ला इतना जोर से घुमाया लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में, घुटना टेका जरूर, देखते रह गए ये छक्का है या कैच होगा, और आखिरकार जब कैच पकड़ा वही के वही खड़े रहे। तो लंबी बाउंड्री है, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ बैट्समैन आउट। सुंदरा श्रद्धांजलि चषक के आयोजक संतोष मात्रे साहब, इनके सुपुत्र इस मैदान के अंदर आप धनेश को देख सकते हैं। जहां तक सवाल है इस बल्लेबाजी का, विजय पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े। देखिए साईराज, विजय पाटिल को अभी तक बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, 2 ही गेंदें उनके हिस्से में आ चुकी है, 2 गेंदों में उन्होंने 10 बनाए। उसके बाद जो लगातार नॉन स्ट्राइक एंड पर आए ना, फिर उनके बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका नहीं मिला है। विकेट गिरी जा रही है एक तरफ, ओ इस बार भी हवा में गेंद है, लेकिन चलिए सेफ रहेंगे। वहां पर रन की कोशिश कर रहे थे, तब तक वहां पर 1 रन जरूर पूरा। आई थिंक ये मैच कैच का मौका था, जी हाँ जरूर ये मौका था। तो जसबी 11 के पुरस्कृत प्रशांत फड़के कोपरोली, इनके ओर से हर छक्के के लिए, विजय के लिए मात्र वो प्राइज है 500 का, लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम है। लक्ष्मण पाटिल साहब, इनके ओर से भी इनाम है, स्वागत है। अनिल मात्रे, इनके ओर से भी 1500 रुपए का इनाम है इस बल्लेबाज के लिए, लगातार 2 ही छक्के के लिए, क्या बात है। चलेंगे मैच की तरफ। अभी तक शानदार ओवर यहां से नजर आता हुआ गेंदबाज सुनील सालुंके की ओर से, ताबड़तोड़ गेंदबाजी, बल्लेबाजों को अभी तक रोका है, रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब बात करेंगे 35, इस ओवर में केवल 1 ही रन आ चुका है, यानी कि मैच को फिर से एक बार यू टर्न देने वाला ओवर गेंदबाज सुनील सालुंके की ओर से। बड़ा शॉट खेला है, मिस टाइमिंग, हवा में गेंद, 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे, रहेगा सेफ लैंडिंग। तीसरे की कोशिश, अरे थोड़ी इधर मारी है मेरे भाई, ये विकेट भी जा सकता था, ये जोखिम वाला रन था। किस्मत भी आज साथ दे रही है। वहां पर आप देख सकते हैं विजय के लिए 3 रन पूरे किए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन, यानी कि लक्ष्य है टोटल 78 रनों का मैच जीतने के लिए। 18 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 40 की जरूरत। डीजे
यहाँ पर सुनिए टाइम बहुत कम है क्योंकि एक टीम आज क्वालिफाई करनी है। ड्रिंक्स, चलिए पानी मांगा जा रहा है तो 12वें खिलाड़ी तुरंत जाइए मैदान के अंदर। नहीं चाहिए? चाहिए तो लेकर जाइए मैदान के अंदर तुरंत पानी। और जैसे ही शॉर्ट टीम मीटिंग आपको लेनी है। 18 में चाहिए जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 38 12 पेन समर्थक के लिए, सिद्धार्थ के लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए दोस्तों। नंबर 7 की जर्सी प्रदान करते हुए देख सकते हैं फील्डिंग डिपार्टमेंट टीम को बिल्कुल पानी लेकर जा रहा। नहीं तो कई टीम के 12वें खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि साथी खिलाड़ी को बोलते हैं 12वें कि तू जा पानी लेकर, मैं जाऊंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड देखेगी कि तू 12वां खिलाड़ी पानी लेकर जाता है। अरे पानी लेकर जाता है तो डरता क्यों है? वही तो केतन मात्रे भी पानी लेकर जाता था, किरण अंबाला भी पानी लेकर जाता था और आज वर्ल्ड के टॉप टेनिस क्रिकेट के बल्लेबाज बने। लेकिन सिद्धार्थ आप देख सकते हैं 12वां खिलाड़ी है, उसके लिए भाग्य की बात है। आगे जाकर कमबैक करेगा दोस्तों, इसमें कतई संदेह नहीं है। एक वडोली टीम का मेरे ख्याल से वो लास्ट नंबर का गेंदबाज तेजस पुलिस ना, ये भी ठीक 12वां जयेश, ये भी 12वां खिलाड़ी पानी लेके, उसे पता है सिद्धार्थ को ऐसा ही पानी लेकर जाता था। धानसर में कुछ अलग उन्होंने कारनामा दिखा था। नहीं होता है, एक मार खाने से कोई फर्क नहीं गिरता। आने वाला समय उसके लिए भी काफी फ्यूचर अच्छा होगा। डर मत भाई, एक हार से कोई फकीर नहीं होता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं। सिद्धार्थ आगे जाकर बहुत खेलना है। तो गेंदबाजी के मार्ग पर प्रणय पाटिल आएंगे। 18 में चाहिए 40 रनों की जरूरत। अब यहाँ पर स्ट्राइकर बल्लेबाज, जो बल्लेबाज मछली जैसे बिना पानी फड़फड़ती है ना, ठीक उसी तरह स्ट्राइक लेने के लिए तड़पड़ रहा था। अब यहाँ पर स्ट्राइक उनके पास अब आ चुकी है। 18 में चाहिए 40 की दूरी, लंबे कद के बल्लेबाज है। मजा आएगा इस मैच में, जो जीतेगा वो जाएगा सेकंड राउंड में और उनके खिलाफ खेलेगी टीम जय गणेश्वर 11 धानसर। 2 ओवर का कोटा समाप्त हो चुका है। गेंदबाज सुनील सालुंके का, अब नए गेंदबाज आएंगे। चौथे ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में जरूर मारा है, फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन पूरा, दूसरी की कोशिश, जो कि बड़ा रन बनेगा। गुड रनिंग विद द विकेट, सुरक्षित रहे क्रीज के अंदर। तब तक 2 रन पूरे और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन। 78 रनों का लक्ष्य आप जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। क्या मैच है, हर काम आपने जुनून से और मेहनत से करना बहुत जरूरी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आने वाली गेंदें 17 और 17 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। जब तक मैदान के अंदर यह बल्लेबाज है तब तक यह मैच भी उनके लिए जिंदा है। तो इस बार शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में, विकेट कीपर कल्पेश गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट जाएगा मैदान से बाहर। टोटल 14 करारा छटका। पैशाचं आमिष भी एकनाथ माली के साहब के काफी बड़े फैन हैं।
तो 40 बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 14 गेंदों में चाहिए 38 रनों की जरूरत। दिल्ली बहुत दूर है, अब मैं कहूंगा गांवदेवी 11 पिसारबे टीम के लिए अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर मैच तक जाना है तो बड़े बड़े स्ट्रोक, लंबे सफर जो तय करना है तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना बहुत जरूरी होगा। न्यू बैटर नंबर 7 के पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए आप देख सकते हैं अमर पाटिल। काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज तो जरूर है, लेकिन क्या अपनी टीम के लिए ये योगदान दे पाएंगे? लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से बॉलर तैयार। तेज बॉल जरूर डाली थी, शायद एक से बाहर या नहीं, फिर शरीर को टकराती हुई गेंद। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर टकराती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति। अंतिम गेंद इस ओवर की, यानी कि कुल मिलाकर 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 38 रनों की जरूरत। क्या प्रणय पाटिल ने ओवर फेंका है? सिर्फ 2 रन आए अभी तक। 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाबी दिखाई है इस गेंदबाज ने। अंतिम गेंद, बेल्स शायद गिर गई है, ये पता भी नहीं बल्लेबाज को। यहां से हमें नजर आया जरूर कुछ शरारत हो रही है। जी हाँ, बेल्स गिरी। ये लीजिए हल्का सा स्टंप ने और गेंद ने टच किया और ये बेल्स गिरी और बल्लेबाज होंगे आउट। छठा विकेट। अब पूरी तरीके से मैच पलट चुकी है राजा रानी सालुंके टीम की तरफ, राजा रानी घोट की तरफ। कप्तान सालुंके ने मैच को खींच लिया है, यानी कि अब आने वाली 12 गेंदें और 12 गेंदों में लगभग चाहिए जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। डीजे चलिए, नो टीम मीटिंग, फील्डिंग लगाइए सुनील। बिन मालकीच्या शेतीमध्ये हे छह रन आ चुके हैं। 2 ओवर में रन थे मेरे ख्याल से 34, यानी कि आखिरी 2 ओवर में सिर्फ रन आ चुके हैं 6, यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन अब मैं कहूंगा मिडिल ऑर्डर्स में हो चुका है गांवदेवी 11 पिसारबे टीम के बल्लेबाजों की ओर से। 12 गेंदें 38 की जरूरत। गेंदबाजी में दुर्बल चोर से परिवर्तन, अब गेंदबाज आते हुए रोहन निगुकर। चले फील्डिंग की रचना कीजिए कप्तान सुनील। नेक्स्ट मैच के कप्तान आप भी रेडी रहिए। आइए टॉस बॉक्स में, इसमें से जो जीतेगा वो बिल्कुल जय गणेश्वर धानसर के खिलाफ मैच खेलेगा। सुपर 8 में क्वालिफाई होने वाली टीम फाइटर 11 उत्तरशु। शानदार प्रदर्शन, वजनदार प्रदर्शन दिखाया उन्होंने। और ये लीजिए आप देख सकते हैं धानसर के खिलाड़ी अपना बैट लेकर, पारस पोरजी दोनों मेरे ख्याल से कैलाश भाई के सुपुत्र है। तो चलिए अंतिम 12 गेंदे और 12 गेंदों में 38। तर लक्ष्मण पाटील साहेब आणि प्रशांत फडके यांच्या वतीनं 5000 का पारितोषिक है अगर ये बल्लेबाज मैच को फिनिश करते हैं। लेकिन चलिए आउट होकर जाएंगे मैदान से बाहर। पूरी तरीके से दबाव दबाव दबाव। विकेट नंबर गिर चुका है टोटल 7वां। साहेब उद्योजक पिसारबाई यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी आम्हाला 3000 रुपयाचं योगदान, त्यांच्या समेत नकुल पाटील साहेब यांच्या वतीने देखील स्पर्धेसाठी 1500 रुपयाचं योगदान लाभलं, त्यांचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो। फुल टॉस बॉल के ऊपर ऑन साइड में गेंद को ढकेला, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी आते हुए डीप में सुमित उठाए फील्ड करे, तब तक बल्लेबाज 2 रन पूरे करते हुए 1 रन शॉट। पवार सर उत्तर शिव के अंपायर है, उनके ओर से ये एक शॉर्ट रन का इशारा था हुआ। तो बिल्कुल वहां पर अच्छी यहाँ पर अंपायर की निगाहें। तो 1 रन मिलेगा 10 गेंदों में जीतने के लिए 37। आप जो बचे कुछ 3 बल्लेबाज है ना पिसारवे के, उन्हें एक ही मन में बात लेनी है कि 10 में 6 छक्के मारिए। बोलना आसान है लेकिन लगाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन संघर्ष करते रहिए। स्विच हिट का प्रयास, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, ये क्या कर रहा है? पहले सीधे बल्ले से तो मार। अपील लेग अंपायर की तरफ नहीं कर सकते आप, अपील करना है तो मेन अंपायर की तरफ कीजिए, ये क्रिकेट का रूल ही नहीं है। चलिए 12वें खिलाड़ी, शायद कप्तान सुनील को थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती हुई, थोड़ी सी थकान उन्हें नजर आती हुई, तो उसकी जगह 12वें खिलाड़ी जाएंगे। जवाब तेरे को मौका मिला, आप बता अपने गर्लफ्रेंड को मैं 12वां नहीं खेलने के लिए जय। वो पीपीएल में शायद उनकी टीम क्वालिफाई हो चुकी है और शायद वहां पर रवाना है होना है, इसके वजह शायद
को आते हुए अभिनंदन। आने वाली राजा रानी घोट 11 की बड़ी टूर्नामेंट आपके सामने नजर आएगी इसी में दिसंबर महीने में। अच्छा शॉट खेला अलॉन्ग द कारपेट लॉन्ग ऑफ की तरफ, मात्र 1 ही रन मिलेगा। देखिए 2 ओवर में 34 थे, किसने सोचा ये मैच ये पलटेगा। एक तरफा गावदेवी पिसारवे के हाथ में ये मैच था, मैच छोड़ दी थी मेरे ख्याल से लगभग, लेकिन जैसे ही पलटवार किया सुनील सालुंखे ने, उसके बाद गेंदबाज लेफ्ट हैंडर प्रणय ने क्या लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। 8 गेंदें 36 रनों की जरूरत, 2 लगातार छक्के आएंगे तो मैच का हाल शायद कुछ देखा जा सकता है। बल्ला घुमाया, ये यहाँ पर सुनील सालने की अपील क्यों कर रहे हैं, उसे करने दीजिए। बल्लेबाज आउट। महीने में मैंने जो बड़ी टूर्नामेंट रखी गई थी, हमारे विभाग का खिलाड़ी यानी कि हितेन ने वो बाइक जीती थी और नवलत नहीं शायद वो बाइक पुरस्कृत की गई थी। और निश्चित तौर पर मेरे धुंधरे विभाग का विस्फोटक बल्लेबाज चिंचोली टीम का हितेन वो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना। और क्या बढ़िया क्रिकेट, 72 रनों की वो नाबाद उनकी तूफानी पारी। सात गेंदों में जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। तो चलिए वहां पर कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। आप 6 गेंदों में चाहिए 6 छक्के, 36 रनों की जरूरत। चलिए ज्यादा टीम मीटिंग ना करें, तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। नेक्स्ट कैप्टन बी रेडी। कप्तान से गुजारिश करेंगे खास करके जय गणेश्वर धानसर कि आप तुरंत आकर टॉस बॉक्स में रहिए, इस ओवर का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इंतजार करते करते गाड़ी कब निकल जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। चलिए कप्तान तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। और वहां पर आखिरी जो लाइफ लाइन 2 बची है, ध्रुव पाटील आणि उत्तर शिवच्या कॅप्टनला देखील आम्ही विनंती करतो, जर आपण युट्यूबच्या माध्यमातून पाहत असाल किंवा मैदानावरती असाल तर मॅच तुमची खेळवली जाईल, ही सूचना आम्ही कमिटीच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतो। 6 गेंदे 36 की जरूरत। केतन म्हात्रे को याद करना होगा, टीपू माली को याद करना होगा, इन्होंने कारनामा किया है। करण मडवी ने गावठान के ये कारनामा किया है। पहली गेंद फुल टॉस, पहले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई 5 में आप यहां पर 5 छक्के भी मारेंगे तो फर्क नहीं गिरेगा, केवल मैच में औपचारिकता ही बची है। नेक्स्ट मैच 5 ओवर का खेला जाएगा। धानसर टीम की कप्तान छिले बॉलर तैयार, बढ़िया बॉलिंग। धूप की पहली गेंद फुल टॉस थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। आप तो क्या है मार लीजिए, न किसी की विचार कीजिए कि ऑल आउट होगी कि क्या होगी, आपका परिचय लीजिए। तो बल्लेबाजों के लिए इनामों की राशि लगाई थी हमारे कोपरोली के जज्बी 11 के पुरस्कर्ते सुप्रसिद्ध उद्योजक प्रशांत भाई पड़के, उन्होंने 3000 5000 लगे थे लेकिन उन्होंने नहीं मारे, लेकिन उनके बजाय उन्होंने हमें कमेंट्री बॉक्स के लिए 500 का इनाम दिया, उनका स्वागत करेंगे। 4 में चाहिए 36 रनों की जरूरत। 3 छक्कों के लिए 3000 का इनाम था, मैच जीते तो 5000 का इनाम था। लगभग मैच हाथ में था, 2 ओवर में 34। विश्वास नहीं हो रहा होगा उनके समर्थकों का, पिसारवे के, और मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा है। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर में 34 थे और रन चाहिए थे सिर्फ 24 गेंदों में 44 रन। सोचिए 21 गेंदों में कितने रन आए, सिर्फ 8 ही, और विकेट गंवाए 6-7। इस पे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी, दुख की बात है ये। 2 गेंदों में आप चाहिए जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। एक बॉल है सर हम पर, ओके थैंक यू। 1 गेंद बची कृष्णा वहां पर। चलिए धानसर आइए, आप 1 गेंद का इंतजार मत कीजिए, दौड़ के आइए। चलिए कैप्टन मौजूद है, उनका भी आखिरी गेंद के ऊपर 9वां विकेट जाएगा, मैच हुआ फिनिश। अभिनंदन टीम राजा रानी घोट एंड हार्ड लक टीम गावदेवी पिसारवे। तर सामन्याचा सामनावीर सुनील सालुंखे कॅप्टन ठरले, सामन्याचा सामनावीर ते आहेत त्या ठिकाणी
टॉस देखील साईराजे आपण करूया. नवनाथ म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. विनर्स वर्सेस विनर्स. हॅलो थँक्यू. चला अभिनंदन सुनील, जबरदस्त खेळ देखील झाला. मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलाय सुनील सालुंके.